पिलामाने पूर्व अध्याय आमे जानिथिले जीव शरीर गाठनिक और कार्यात्मक एकक हेउछि कोष। आज आमे जीवकोषर गठन और कार्य संबंध में विशद भावे जानिबा। कोषर गठन कोष को तीनोटी मुख्य अंश विभक्त करा जाई पारे, यथा कोष झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म और नेस्टी बा न्यूक्लियस। वर्तमान तुमे चित्र रे प्राणी और उद्भिद कोषर विभिन्न अंश को लक्ष्य कर। कोष झिल्ली कोष भितर थिबा कोषर विभिन्न उपादान को आवृत करी रखिथिबा आवरणटी को कोष झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाए। यह छिद्रयुक्त कोष सह जड़ित विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान पाई कोष झिल्ली एक माध्यम भावे कार्य करिथाए। कोष झिल्ली देई केतक निर्दिष्ट पदार्थ ही कोष भितर को जिबा आसिबा करिपारे, तेणु कोष झिल्ली को एक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाए। कोष झिल्ली माध्यम विभिन्न पदार्थर यातायात साधारणतः विसरण बा डिफ्यूजन, परासरण बा ऑस्मोसिस और सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट माध्यम होता है। विसरण अधिक सांद्रता विशिष्ट अंचल निम्न सांद्रता विशिष्ट अंचल को अणु परमाणु बा आयन गति को विसरण कहा जाए। उदाहरण स्वरूप कोषीय विपाक प्रक्रिया रे निर्गत अंगारकाम्ल गैसर सांद्रता कोष भितर अधिक, किंतु कोष बाहर यही गैसर सांद्रता कम थाए। सांद्रतार यही पार्थक्य जोगु विसरण प्रक्रिया द्वारा कोष भितरु अंगारकाम्ल गैस निर्गत होई कोष बाहर को चली जाइए। सेहीपरि कोष भितर अम्लजानर सांद्रता कम और कोष बाहर अधिका थिबारु अम्लजान कोष बाहर विसरण प्रक्रिया रे कोष भितर को आसी थाए। परासरण ऑस्मोसिस चित्र रे एक यूट्यूब रे दक्षिण और बाम उभय पार्श्व एक प्रकार द्रवण निया जाइछि, किंतु उभय पार्श्व द्रवणर गाढ़ता भिन्न भिन्न अटे। दक्षिण पार्श्व द्रवण लघु और बाम पार्श्व अधिक गाढ़ अटे। एक अर्धभेद्य झिल्ली उभय पार्श्वर द्रवण को परस्पर ठारू पृथक करुअछि, किंतु एही परीक्षाटी आरंभ करिवार किछि समय परे जल दक्षिण पार्श्वरु बाम पार्श्व को गति करिबा आरंभ करिछि। जेहेतु दक्षिण पार्श्व द्रवणटी लघु अर्थात जलर गाढ़ता अधिक, उभय पार्श्व द्रवणर गाढ़ता समान हेबा जाए जल दक्षिणरू बाम को गति करिब। तेबे एक अर्धपारगम्य झिल्ली देई अधिक गाढ़ अंचल कम गाढ़ता विशिष्ट अंचल को जल अणुर गति को परासरण बा ऑस्मोसिस कहा जाए। धातव लवण और अन्यान्य पदार्थ गुड़िक मध्य एही उपाय कोष को यातायात करिथांते। कोष भित्ति सेल वाल उद्भिद कोषरे कोष झिल्लीर बाहर पटे एक अतिरिक्त कठिन आवरण रही है। यह कोष भित्ति बा सेल वाल कहा जाए। यह मुख्यतः सेलुलोज नामक श्वेतसार द्वारा गठित। यह उद्भिद कोष को दृढ़ता देइथाए। बैक्टेरिया कोषरे मध्य कोष भित्ति थाए। यह मध्य कोष झिल्ली परी एक अर्धपारगम्य झिल्ली अटे। कोष जीवक साइटोप्लाज्म कोष झिल्ली और नेस्टी मध्य रही कोषीय पदार्थ को कोष जीवक कहा जाए। यह अपेक्षाकृत स्वच्छ तरल बा अर्धतरल
ଓ ଗତିଶୀଳ ପଦାର୍ଥ। ଏଥିରେ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉଭୟ ଉପାଦାନ ଥାଏ। କୋଷଜୀବକରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଯଥା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରାଇବୋଜୋମ୍, ଗୋଲ୍ଗି ବଡି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଲବକ ଓ ରସଧାନୀ ପ୍ରଭୃତି ରହିଥାଏ। କୋଷଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଏକ୍ଟିନ୍ ଓ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ବା କୋଷଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କ ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିହୁଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ତିଆରି ସୂତା ସଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା କୋଷକୁ ଦୃଢ଼ତା ଦେବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସମସ୍ତ ଶୂନ୍ୟଷ୍ଠୀୟ କୋଷରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଆକାର ସିଲିଣ୍ଡର ବା କାକୁଡ଼ି ଆକାରର, ଯାହା ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଆବରଣ ଝିଲ୍ଲିଟି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ। ବହିସ୍ତର ଝିଲ୍ଲିଟି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଚିକ୍କଣ ଓ ନମନୀୟ। ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲିଟି ଭିତର ପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଅଙ୍ଗୁଠି ଭଳି ଲମ୍ବିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଜାରଣ ଘଟି ତହିଁରୁ ଏଟିପି ବା ଜୈବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱସନ ବା ରେସ୍ପିରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଟିପିକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏନର୍ଜି କରେନ୍ସି ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବା ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ରସଧାନୀ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଓଲ୍। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୋଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଥଳି ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରସଧାନୀ କୁହନ୍ତି। ରସଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବଣ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସଧାନୀ ଏକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କୋଷରେ ରସଧାନୀ ନଥାଏ। ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ସଙ୍କୋଚ ରସଧାନୀ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ରସଧାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ଫୀତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍। ଏହି ଜାଲିକା ନେଷ୍ଟି ଆବରଣ ବହିସ୍ତର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୋଷ ଭିତରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବା ରଫ୍ ଇଆର୍ ଓ ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବା ସ୍ମୁଥ୍ ଇଆର୍। ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ର ଉପରି ଭାଗରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଯାହାର ଉପରି ଭାଗରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ନଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ନେହସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାଲିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଲଗା ନ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସହ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଓ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥର ବିପାକରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଲ୍ଗି ବଡି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବକ୍ରାକାର ଥଳି, ଚେପ୍ଟା ନଳୀ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲିକା ପରି। ଏମାନେ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ରେ ଥିବା ରାଇବୋଜୋମ୍ରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇ ନିଧାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲ୍ଗି ବଡି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଓ ଗନ୍ଧକ ଆଦି ଅଣୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରିବହନ ନିଧାନୀ ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଭିତରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଝିଲ୍ଲି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଗି ବଡିକୁ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଇବୋଜୋମ୍। ରାଇବୋଜୋମ୍ର ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନା ସଦୃଶ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ସହିତ ମିଶି ତାହାର ଉପରି ଭାଗରେ ଅଥବା କୋଷଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରାଇବୋଜୋମ୍ରେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ବା ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ରାଇବୋଜୋମ୍ରେ ଥିବା ଆର୍ଏନ୍ଏକୁ ରାଇବୋଜୋମାଲ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ କୁହାଯାଏ। ନେଷ୍ଟିରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଅମ୍ଳ
डीएनए बा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड निर्देश तैयारी वार्तावह आरएनए बा मेसेंजर आरएनए कोष जीवक पहुँचवा पर राइबोजोम सह संश्लिष्ट होई पुष्टिसार संश्लेषण करिथाए। पुष्टिसार संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया। एथिपाई अन्य एक प्रकार आरएनए जार नाम स्थानांतर आरएनए बा टीआरएनए एमिनो अम्ल और अन्य केतक एंजाइम्र सहयोग आवश्यक पड़िथाए। लाइसोजोम बहुल भावे प्राणीकोश देखा मिलता है। यह एक झिल्ली द्वारा आवृत होता है। एथिरे अनेक प्रकार पाचक एंजाइम रही है। राइबोजोम रे संश्लेषित यही एंजाइम गुड़िक गल्गी बॉडी माध्यम लाइसोजोम को आसी था। कौन सी कारणरू जीवकोषटी क्षतिग्रस्त बा रुग्ण हो पड़े लाइसोजोम रे थिबा पाचक एंजाइम गुड़िक जीवकोष रे थिबा विभिन्न अणुर पचन घटाई थांती। एणु लाइसोजोम को कोषर पाचक थाली आख्या दि जाइछि। अनेक समय क्षतकोष बा मृतकोष बा सेमानकर अंगिका गुड़ी को पाचन क्रिया द्वारा छोट छोट अंशरे परिणत करिबारे साहाय्य करुथुबारु एहाकु आत्मघाती थली बोली मध्य कुहाजाए। लबक बा प्लास्टिड लबक मुख्यतः उद्भिद कोषरे देखा जाए। यह दुई प्रकार यथा वर्णहीन लबक बा ल्यूकोप्लास्ट और रंगीन लबक बा क्रोमोप्लास्ट। उद्भिदर मूल और कांडरे साधारणतः वर्णहीन लबक रही बेले फूल फल और पत्र आदि रे रंगीन लबक रही है। उद्भिदर पत्र और अन्य सबुज अंशरे थिबा रंगीन लबक को हरित लबक बा क्लोरोप्लास्ट कहुए। हरित लबक रे थिबा सबुज कणिका बा क्लोरोफिल पत्र को सबुज वर्ण देवा सह उद्भिदर आलोक शोषण बा खाद्य प्रस्तुति प्रक्रिया रे साहाय्य करिथाए। एणु हरित लबक को उद्भिदर रंधनशाला कहुए। माइटोकॉन्ड्रिया परी हरित लबक को मध्य अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहुए। कारण लबक निजर डीएनए राइबोजोम और एंजाइम मानक साहाय्य निज पई पुष्टिसार तैयारी करिपारे। नेस्टी बा न्यूक्लियस कोषर एक मुख्य अंश है नेस्टी। एहार झिल्ली दुईस्तरीय और छिद्रयुक्त। यही छिद्र मध्य देई कोष जीवक और नेस्टी मध्य आवश्यक पदार्थ गुड़िकर आदान प्रदान होता है। नेस्टीर आकार और संगठन अनुजाई कोष को दुई भाग में विभक्त करा जाए, यथा प्राक्नेस्टीय कोष और शून्यस्टीय कोष, जहाँ तुम्हें चित्र रे देखिपारुथिब। प्राक्नेस्टीय कोषर नेस्टीटी असंगठित और सेथिरे गुणसूत्र बा क्रोमोजोम और न्यूक्लियोलस न थाए, किंतु एक वृत्ताकार डीएनए अणु रही है। यार अंगिका गुड़िक झिल्ली आवृत नुहे और शून्यस्टीय कोष परी समस्त अंगिका मध्य प्राक्नेस्टीय कोषरे न थाए, किंतु शून्यस्टीय कोषर नेस्टीटी सुसंगठित और सेथिरे न्यूक्लियस क्रोमोजोम और न्यूक्लियोलस इत्यादि रही है। यार समस्त अंगिका झिल्ली आवृत। जेकोसी गोटे जातिर समस्त जीवों पाई सेमानक कोषरे थिबा क्रोमोजोम संख्या सर्वदा समान रहे। उदाहरण स्वरूप मनुष्य शरीर प्रत्येक जीवकोषरे 23 जोड़ा क्रोमोजोम रही है। क्रोमोजोमटी डीएनए और पुष्टिसार अणुरे गठित। साधारणतः प्रजनन बा वंश विस्तार और कोष विभाजन रे क्रोमोजोम मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। कोष विभाजन पर प्रत्येक अपत्य कोष निर्दिष्ट संख्यक क्रोमोजोम पाइथाए एवं एथिजोगु अपत्य कोषटी मातृकोषर अनुरूप होइथाए। कोषर समस्त कार्य नेस्टी द्वारा नियंत्रित होइथाए। तेणु नेस्टी को कोषर प्राणकेन्द्र कहुए। आज तो कोषर गठन संबंध में आमे अनेक कथा जानिले। परवर्ती समय क्रोमोजोम बा गुणसूत्रर गठन और वंशगति रे यार भूमिका संपर्क रे आमे जानिबा।